नमस्कार दोस्तों। मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हलकट पांडे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये लॉकडाउन के समय की कहानी है, 2020 की। करीब अप्रैल मई या जून का महीना होगा। एक गैरेज चलाने वाला बंदा, नाम था इरफान कुरैशी। इरफान कुरैशी जो मुंबई के पास ही कहीं पे गैरेज में जॉब करता था ये, और लॉकडाउन में इसकी भी हालत ख़राब हुई तो ये भी अब क्या करे, काम धंधे कुछ थे नहीं, पैसे थे नहीं, तो इसने अपने गांव जाने का फ़ैसला किया। अच्छा, गांव जाने का फ़ैसला तो कर लिया, लेकिन इसके पास बाइक नहीं थी। पैसे तो थे, ये कहता मेरा पैसे बहुत थे, पैसे का टेंशन मुझे नहीं था। मेरे उस समय अकाउंट में कम से कम 4-5 लाख रुपए पड़े हुए थे, लेकिन तकलीफ थी कैसे जाए। अच्छा, पैसे बचाने भी थे, तो इसने एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदी मुंबई से, और उस बाइक से वो अपने घर प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लिए मुंबई से निकलता है। देखिए, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम पड़े कि ये इसका तो हुआ क्या था। ये कहता है मैं मुंबई से निकला, थाना होते हुए, शाहपुर होते हुए, और मैं नासिक के लिए निकला था। तो उस समय पे वो ये कह रहा था कुछ रात को 9-8 बजे के आसपास मैं यहाँ से निकला था। कसारा घाट क्रॉस करते उसको 11 बज गए थे, और तकलीफ़ ये उसको दिखी कि वहाँ पर कोई गाड़ियाँ ही नहीं चलती थी। बस 1-2 ट्रक दिखे मुझे रास्ते में, बाकी तो और कोई, ना 4 व्हीलर ना 2 व्हीलर कोई नहीं, और मैं अकेले जा रहा हूँ। तो जब मैं कसारा घाट की चढ़ाई चढ़ रहा था तभी मुझे वहाँ पर डर लगा था। और डर कैसा, सुनिए। ये कहता है एक बंदा, कहता है एक छोटी सी गाड़ी, कहता है गाड़ी पे तो कुछ नाम लिखा नहीं था, बस मुझे दिखा था गाड़ी है। लेकिन गाड़ी देख कर, मैं भी गैरेज में काम करता हूँ, गाड़ी मुझे देख के लगता था कि ये कोई बड़ी गाड़ी नहीं है। और इसके पास जो गाड़ी थी वो इसने ले रखी थी यामाहा R15। यामाहा R15 लेकर ये मुंबई से निकला था। तो बताता है कि मैं जब कसारा घाट क्रॉस कर रहा था उसी समय पर एक टर्न है वहाँ पे, कि मतलब गाड़ी ऐसा नीचे जाती है और जगह पे उसका टर्न है। अगर उस जगह पे आप गाड़ी नहीं संभली तो आप गाड़ी सीधा नीचे जाती है। कसारा घाट पे जब मुंबई की तरफ से आप मुंबई से नासिक की तरफ आप जाएंगे तो ये जगह पड़ती है। कहता है जैसे गाड़ी नीचे उतर रही है और आपने ब्रेक भी मारा तो वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर वगैरह, गाड़ी स्लिप हो सकती है और वहाँ से गाड़ी नीचे भी जा सकती है अगर आपने संभाला नहीं गाड़ी को तो। और ये पहली बार जा रहा था वहाँ पे। तो कहता है कि मैं जैसे उस जगह पे पहुँचा, और मैंने जब मेरी नज़र पड़ी, क्योंकि गाड़ी की लाइट R15 गाड़ी थी, गाड़ी की लाइट भी फास्ट थी और अच्छी खासी गाड़ी चल रही थी, तो मुझे वो चीज़ दिख गया और मैंने अपनी गाड़ी को कंट्रोल किया और मैंने अपनी गाड़ी को तुरंत राइट टर्न लिया और ऊपर फिर चढ़ाने, वहीं पे चढ़ाने, मतलब आप नीचे उतरे फिर वहीं से फिर चढ़ रहा है आपको ऊपर। तो कहता है कि मैं जैसे ऊपर चढ़ा तो मैंने क्या देखा, पीछे से एक बाइक अपनी फुल स्पीड से मुझे ओवरटेक करती है। और ओवरटेक करके और जब मैंने एक देखा, मेरा दिल खुश हो गया कि चलो कोई तो है जो इस रास्ते पे जा रहा है, मैं मिल के उससे बात कर लूँगा। और इसने भी अपनी गाड़ी को उस जगह पे भगाने की कोशिश की, लेकिन ये उस तरह का राइडर नहीं बन पाया जिस तरह का वो राइडर था जो इसके पहले इसके बाजू से निकला था। तो क्या होता है, ये कहता है कि मैं उसे मैंने भी अपनी गाड़ी, जितनी जान मेरे में थी मैंने भी गाड़ी को भगाया, लेकिन वो मुझे कहीं रास्ते में दिखा ही नहीं। अच्छा, ये एक हादसा यहाँ ये जगह, ये उसे याद है कि ये चीज़ हुआ था। फिर वो क्या करता है, अपनी गाड़ी को ले जाता है नासिक में। नासिक पहुँचने के बाद वो पेट्रोल भरवाता है। पेट्रोल भरवा जब ये निकलता है, अच्छा रात का समय है ये, तो ये वो कहता है कि मैं मलेगांव और नासिक के बीच में ही था, फिर मुझे ये गाड़ी ओवरटेक करती है। और ये गाड़ी मतलब मुझे सिर्फ बोले 1 मिनट ही मुझे दिखती थी, इसके बाद वो गाड़ी गायब हो जाती थी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितनी भी भगा लूँ गाड़ी, लेकिन उसकी वो गाड़ी निकल ही जाती थी। और मेरे से आगे, मैं ये भी देखा था, मेरे से आगे निकलती है। और जो बंदा उसके ऊपर बैठा हुआ था वो हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, उसके बाल बहुत बड़े बड़े थे और वो बहुत अच्छी तरीके से राइड कर रहा था। और उसकी गाड़ी से मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उसके साइलेंसर से आग निकल रही है। फिर ये क्या करता है, और ये पीछे पीछे उसके कोशिश करता है कि भगा के पकड़ लूँ और फिर हम दोनों जन साथ में चलें। फिर ये क्या करता है कि अच्छा, मालेगांव भी क्रॉस हो जाता है, धुले भी क्रॉस हो जाता है, अब आ जाता है इंदौर के पास में।
इंदौर के पास एक जगह है प्रीतमपुर। ये कहता है प्रीतमपुर में मुझे ऐसा लगा कि वो गाड़ी वहाँ खड़ी थी, और जिस बंदे को मैंने देखा था वो आदमी एकदम दुबला पतला, एकदम मतलब सुकड़ा सा, और बड़े बड़े बाल, काले कलर का जैकेट पहना हुआ था, और पैड वगैरह कुछ नहीं लगाया था। और मुझे लगा वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई है और हाईवे के जस्ट किनारे। ये करीब हो गया था, बोला तो भोर का टाइम था, करीब 4-5 बजे के आसपास का। तो ये भी क्या करता है, अपनी गाड़ी साइड में लगाता है और उतर के पेशाब करने के लिए चले जाता है, टॉयलेट करने के लिए चले जाता है। और फिर सोचता है आके वहीं खड़े होता है, और ये कुछ सिगरेट वगैरह भी पीता है, और उसके वेट करता है कि कब वो आए कब आए। अच्छा, वो 1 घंटे तक वेट करता है, 1 घंटे तक गाड़ी नहीं आती, और जब तो सॉरी वो आदमी आता नहीं है, गाड़ी वहीं खड़ी है। और ये क्या देखता है कि अब उजाला हो गया है, तो ये अपनी गाड़ी को धीरे से लेके चले जाता, नहीं वेट करता है। तो ये अच्छा, अब तक इसको ये पता नहीं कि ये कुछ है। फिर ये क्या करता है कि एक ढाबे पे रुकता है, खाना वगैरह खाता है, वहाँ ढाबे पे जाता है, और ढाबे पे खाना खाने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ मिलता है, सब बंद, लॉकडाउन की वजह से सब बंद था। तो इसे एक आदमी दिखता है ढाबे के पीछे खड़ा हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ था। तो ये उसके पास जाता है और उसे कहता है भैया कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। तो आदमी कहता है देखिए खाने के लिए तो कुछ नहीं मिलेगा, हाँ आप नाश्ता वगैरह कर सकते हो, लेकिन चोरी कर सकते हो, आपको मेरे मतलब ढाबे के पीछे की तरफ चलना होगा। तो ये अपनी गाड़ी खड़ी करता है, ढाबे के पीछे जाता है, वहाँ पे ये चाय वगैरह पीता है, गुटखा वगैरह खाता है, जो भी है ये नाश्ता वगैरह कर लेता है, एकदम अच्छी तरीके से भरपेट कर लेता है। और इसने कहा था मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं 30 घंटे में यूपी टच करूँगा। और ये इंदौर तक आ गया था। रात को 8 बजे चलता है और सुबह ये करीब 7-8 बजे तक ये इंदौर पहुँच चुका था, प्रीतमपुर के पास में। तो ये क्या करता है, ये फिर वहाँ से गाड़ी को उठाता है और इंदौर में जाके स्टे ले लेता है, रुक जाता है। एक कहता है एक छोटा सा पेट्रोल पंप था, वहीं पे मैं गया तो एक नीम का पेड़ था, वहीं छाँव था, तो मैंने अपनी गाड़ी वहीं लगाई और मैं वहीं पे गाड़ी के ऊपर ही बाइक को मेन स्टैंड पे खड़ा करके उस पर सो गया था। मैं आराम कर लिया। 1-1.5 घंटा आराम करने के बाद फिर ये चलता है वहाँ से। तो होता क्या है, ये जैसे निकलता है इंदौर से, देवास से जब ये टर्न मारता है तो कहता है मैं विदिशा पहुँचा था रात को करीब 1 बजे के आसपास। ये पूरा दिन इंदौर के आसपास ही रुका हुआ था और फिर शाम को 5-6 बजे ये जब चला था वहाँ से, बोलता मैं विदिशा के पहले था या विदिशा के बाद था मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं वहाँ पे रुका हुआ था। जंगल में एक ही पेट्रोल पंप था, वो भी पेट्रोल पंप जो था वो रिलायंस का पेट्रोल पंप था। तो मैं वहाँ पर गया, मैंने वहाँ पे गाड़ी में पेट्रोल डाली और गाड़ी साइड लगाई। अब मैंने ऐसे पूछ लिया, मैं लगा भैया अब सोने का कुछ जुगाड़? बोलते देखो सोने का जुगाड़ तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे कैमरा वगैरह लगा है, आप यहाँ पे साइड में कहीं भी आप सो सकते हो। तो ये वही सो गया। अब ये रात को अचानक भूत का ही डरावना सपना देखता है ये, तो ये उठ जाता है और फिर ये अपनी गाड़ी को लेके 2 बजे के आसपास फिर निकल लेता है ये। अब इसके साथ जो हादसा होना था ये होता है। ये क्या देखता है कि मैं जिस रूट से मैं जा रहा हूँ वो रूट ही चेंज हो गया। जो उसने गूगल मैप लगा के रखा था वो रूट ही चेंज हो गया इससे। और ये जो बोलता है कि ये मैंने देखा था कि यही रोड मुझे लास्ट तक मुझे भोपाल वगैरह क्रॉस करके सागर तक मैं ये इस रूट से जा सकता था, लेकिन पता ही नहीं मुझे चला, मेरा रूट ही वो गलत हो गया सुबह जब मैं निकला तो। और मैं करीब 100 किलोमीटर के आसपास कहीं किसी और रास्ते पर चले गया, और रास्ता हाईवे नहीं था, वो तो पक्का हाईवे नहीं था, लेकिन कोई तो था। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक लड़की होती है सफ़ेद कपड़ों में, आती है, इसे लिफ्ट मांगती है। रात को ही करीब भोर का समय था, 3-4 बजे के आसपास, और ये उसे लिफ्ट दे देता है। और वो लड़की अच्छा इससे बात करिए, कहता मैंने उसका चेहरा देखा, मैंने उससे बात भी की, सब कुछ किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन मैं गाड़ी लेके चली, मैं उससे बात कर, कब मेरे पीछे से वो लड़की उतर के चली गई मुझे पता ही नहीं चला। ये दूसरा उसके साथ हुआ था। फिर ये कहता है उसके बाद मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं वहाँ से निकला, मैं रात का समय था, मैं फिर वहीं कहीं पे भी ढाबा वगैरह देखता तो वही गाड़ी लगा के सो जाता, जैसे किसी का घर है तो उसके बाजू में कहीं पे मैं गाड़ी वगैरह लगा के वहीं सो जाता था। मेरे सामान चोरी, क्योंकि ढाबे वगैरह बंद थे, होटल वगैरह बंद थे। कहीं गांव में गया तो किसी से पूछ लिया भैया कोई खाना वगैरह मिल सकता है, कहीं नाश्ता वगैरह मिल सकता है, तो बताते थे, या जो बांटने वाले थे वो भी बांटते थे, तो वो भी मैं खा पी के ऐसे करके मैं चले आया। मेरा पैसे तो टेंशन नहीं था, तो पैसे मेरा बहुत थे, मैं चले गया। कहता है मैं सतना मैहर होते हुए ये आ रहा था, तो एक जगह से स्कूल दिखी रात के समय पे, ये स्कूल पे पहुंचा दूसरे दिन। अच्छा R15 गाड़ी है, लेकिन वो भगा नहीं रहा, वो 50-60 की स्पीड से चल रहा था, क्योंकि इसे ना कहीं तो आभास हो गया था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। और ये क्या करता है, वहीं स्कूल पे जाके सोता है। तो स्कूल पे जब ये सोता है तो वो कहता है कि स्कूल इसको कुछ अजीब सा लग रहा था। तो ये जब वहाँ सोया था, वो कहता है रात को मैंने देखा वहाँ पे स्कूल है, मैंने सोया भी, मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी थी। सुबह मैं जब उठा तो ना मेरी गाड़ी मुझे थी,
मेरे पास थी, ना मेरे वो स्कूल वहाँ पे था, कुछ नहीं था। जब मैंने ये पता करने की कोशिश, जब मैं वहाँ पे ये हुआ तो वो भी अच्छा, वो जंगल का इलाका है, वहाँ पे कुछ नहीं है। मैं कुछ दूर पे जब मैं पैदल वहाँ से मैं मदद मांगने के लिए जब मैं मोबाइल को निकाला तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था, चार्जिंग नहीं कर पाया था मैं, इसके लिए कहता मैं कुछ दूर और पैदल चला, करीब 3 से 3 किलोमीटर तक गया, तो मेरी बाइक रोड के किनारे गिरी हुई थी, मुझे मेरी बाइक मिल गई। मैंने बाइक में अंदर जब चाबी लगाया, गाड़ी को स्टार्ट किया तो मेरी गाड़ी भी स्टार्ट हुई, पेट्रोल था उसके अंदर। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये मेरा सपना था कि ये मेरा हकीकत हुआ था, मुझे आज भी समझ में नहीं आता कहता है। ये तीसरा इंसिडेंट उसके साथ। चौथा इंसिडेंट होता है उसके साथ जो ये कहता है कि मैं सुहागी पहाड़, चाक घाट कहा जाता है, वहाँ पे जगह है, जब आप सतना वगैरह पाए, प्रयागराज से मेरे ख्याल 100-150 किलोमीटर जो होगा इसी रेंज में है। कहता है वहाँ पे मेरा एक और एक्सीडेंट हुआ, कोइंसिडेंस कहते हैं जो, उसके साथ हुआ। कहता है कि जब मैं वहाँ पहुँचा, दिन का समय था, मैंने गाड़ी साइड लगाई, पेशाब करने के लिए उतरा, और ये मेरा दिन में हो रहा है, रात का तो ठीक है, मेरे सपने में हुआ क्या हुआ मुझे पता नहीं, दिन का समय था। मैंने देखा कि जैसे मैं नीचे उतरा पेशाब करने के लिए, देखा एक लड़की मुझे आवाज़ दे रही थी, और मैं उसके पास गया, उससे मैं बातें करने की कोशिश किया, वो कुछ बोल नहीं थी, वो जैसे लगा जैसे बहरी होती है वैसी थी। तो मैंने उससे कुछ बात वगैरह की, और फिर मैं वहाँ से निकल गया। यही कि आप कैसे यहाँ पे आ गए, ये वो ऐसा जो बात हुआ, तो वो कुछ बता नहीं पाती, और मैं घर पे निकल गया। अच्छा, ये भगवान की कृपा रही, मेरे अल्लाह की कृपा रही कि मैं सुरक्षित अपने घर तक तो पहुँच गया। और जैसे ही मैं घर पहुँचा तो ये दोपहर का टाइम था, मैं पहुँचा और मैं घर में गया, खाना वगैरह खाया। फिर जब मैं सोया तो पहले तो मैं बता रहा हूँ मैं 24 घंटे तक नहीं उठा था, और इसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। अब मेरे साथ क्या हुआ ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे घर वाले मुझे बताते हैं कि उस दिन के बाद में मैं अजीब हरकतें करने लगा था। पिताजी से झगड़ा हो कर रहा था, माँ से झगड़ा करता था, गाली था कि ऐसे मेरे साथ हो रहा था। और मैंने जब बात की परिवार वालों से, तो मैंने कि मुझे पता ही नहीं था, मुझे घर वाले लेके गए, मुझे सब कुछ हुआ। वहाँ पर मुझे बताया ये रात को अकेले चल रहा था, इसलिए मैंने पकड़ा, मुझे उसने मुझे मेरे स्थान पे पहुँचा था, इसने कुछ मुझे ये नहीं किया, क्या नहीं किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन घर वाले बताते हैं कि मैं बहुत बीमार पड़ गया था, मैं खेलने लगा, जैसे भूत आते हैं ना ऊपर तो सब खेलते हैं, वैसा मैं खेलने लगा था। और मुझे ये चीज़ पता चला वो लड़की, वो जो भी लड़की थी वो लड़की नहीं थी, वो जिन था या भूत कह सकते हैं, जो मुझे कसारा घाट से मुझे परेशान करना शुरू किया था, और मैं वहाँ तक पे इस तरीके से परेशान था। भगवान की कृपा रही कि मैं उस दिन, मेरे माँ बाप ने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया और मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं उस समय मेरे साथ क्या होता। तो ये छोटी सी कहानी थी। अच्छा, इस कहानी में आप ये देखिए कि आप जब कहीं रात को अकेले जाते हैं ना, तो थोड़ा संभल कर रहिए, आपसे कौन मिल रहा है, क्या बात हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब पे थोड़ी थोड़ी नज़र रखिए आप, तो आप इससे बच सकते हैं। हाँ, ये अच्छा है इनके साथ में जो बताया उन्होंने कि मुझे रास्ते में मुझे कुछ पता, मैं सही सलामत अपने घर पहुंचा था, और घर पहुंचने के बाद मेरे साथ ये सब हुआ। और घर वाले बताते हैं कि इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और ये कहते हैं मुझे पता नहीं। घर वाले कहते हैं मैंने इनको हॉस्पिटल भर्ती कराया था, ओझा वैद्यों के पास गए, मत्था टेके, बहुत जगह जाकर आए, तब जाके करीब 2 महीना लगा इन्हें ठीक होने में। और 2 महीने बाद फिर से इन्हें वो जो 2 महीने का जो समय था, जब ये कहते हैं मैं घर पहुंचा तो मुझे याद है, मैंने खाना खाया वो भी मुझे याद है, मैंने नहाया मुझे याद है, लेकिन उसके बाद से मेरे साथ क्या हुआ था मुझे नहीं याद है। तो कहते हैं मुझे यही तकलीफ़ हुई थी, और बाकी तो सब सही था। लेकिन उसके बाद मेरे घर वाले ही बता सकते मेरे साथ क्या हुआ था। और मैंने उनके घर वालों से बात की, उनके घर वालों का भी यही कहना है कि हाँ, कुछ तो ऐसा हुआ था, और हमने बहुत ओझा वैद्यों को दिखाया, सबको दिखाया, आज जाकर मेरा बच्चा बच गया। ये गलीमत है कि भगवान थे या फिर अल्लाह कहें या कोई भी जो भी हो, गॉड हो, सबका शुक्रिया। नहीं तो ऐसे जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में ऐसे बचते नहीं कोई भी। जैसे